भाई को कारण नहीं, मैं तो अब भी टोल पे आया हूँ। कल हमने यहाँ हमारा प्रोग्राम था, जो मोदी प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए मैं गरीब किसान का और गरीब का मज़दूर का मसीहा हूँ, मैं ये अनाज अपनी तरफ से बांटता हूँ, इस प्रकार की बातें दिखाने के लिए जो देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने जो थैलियों पर फ़ोटो लगाए गए हैं, जिसमें गेहूँ तो 98 रुपये की और थैली का खर्च 112 रुपये। जो थैली है नहीं, हाँ, उसका हमने वो जलाया दी किसानों ने, सरकारी संपत्ति का नुकसान कराया, केस दर्ज हुए हैं। ये तो एक इस सरकार की पता नहीं भाई सरकार है कि है। मैं तो पूछना चाहूँ उन अधिकारियों से, भाई इतना प्रेशर किस बात का है? क्या किसी ने थैली ले ली, वह प्रॉपर्टी उसकी अपनी नहीं बन गई? वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। तो सरकारी प्रॉपर्टी का कहाँ नुकसान होया है? लेकिन फिर भी लोगों पे केस दर्ज कर दिए। तानाशाही की हद होगी सरकार में। तो ये सिर्फ इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए इस प्रकार के ओछे हथकंडे सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं। नहीं तो कौन सा मुकदमा बनता, किस धारा के तहत मुकदमा बनता है? कैसे प्रूव करोगे आप इस बात को? लेकिन उन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए इस बात का, भाई इतना सरकार के क्यों, सरकार आने जानी चीज़ है। पीछे भी सरकार बनी है, बहुत सारे लोग आज उनका नाम लेनिया भी कोई नहीं, तो आगे भी इनका भी कोई नाम लेनिया नहीं होगा। लेकिन अधिकारियों ने इस प्रकार के झूठे मुकदमे नहीं दर्ज करने चाहिए। अपनी एक संविधान की शपथ ली होती है, तो संविधान की शपथ अनुसार ही कार्य करना चाहिए। खटखट टोल पे आप भी ज़्यादा समय दे हो, तो एक लोग आरोप लगाने मिला आप कांग्रेसी हो, कांग्रेस में छोड़ रखे मिला, कांग्रेसी टोल है ये बिल्कुल निराधार आरोप है। देखो, मैंने कांग्रेस को वोट जरूर दिया, ना मैं कांग्रेस का कोई पदाधिकारी, ना कांग्रेस से मैंने कोई इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस की तो छोड़ो, मैंने आज लग मेंबरी का भी इलेक्शन नहीं लड़ा। जब किसी चीज़ का मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, ना मैं किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी। अगर वोट देना गुनाह है तो ये तो मैं कहूँगा कि देश की जितनी भी, प्रदेश की या देश की जितनी भी जनता, उनने गुनाह, सभी ने गुनाह कराया। सिर्फ मैंने कांग्रेस को वोट दिया है, और आगे भी पता नहीं मेरी मर्जी। ये संविधान में हमें प्रजातंत्र है देश के अंदर, और संविधान से अधिकार मिला है हमें वोट देने का, तो कहीं भी वोट दे सकता है आदमी। लेकिन ये निराधार आरोप है। मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि मैं 11 महीने से, 11.5 महीने से, बल्कि पीछे जो घासीराम जियों ने आंदोलन कराया था, पहले मैंने घासीराम के साथ, नैन के साथ भी काम किया है। तो अब जब पिपली रैली हुई थी, पिपली के अंदर हमने लाठियाँ भी खाने का काम किया, वहाँ पर मुकदमे भी दर्ज हुए। उसके बाद 15 तारीख से डिस्ट्रिक्ट लेवल की धरने की कॉल हुई थी इन काले कानूनों के खिलाफ। तो उसमें उचाना के अंदर जो धरना लगा था वो आज़ाद पालवा की अध्यक्षता में लगा था। 5 दिन धरना चला था। उसके बाद 25 सितंबर को बड़ौदा के अंदर आज़ाद पालवा की अध्यक्षता में रोड जाम किया था। जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, उसके बाद हमने सेक्रेटरीट के आगे धरना दे के बैठे। उसके बाद जो पंजाब से भाई आए थे, 20 नवंबर के आसपास पंजाब से चले थे, तो हमने उनके स्वागत के लिए, उनका राशन पानी के लिए, भाई खान पाने की सुविधा के लिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी 4 खांपू की, जी आज़ाद पालवा की अध्यक्षता में पालू चौंतरे में मीटिंग हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि 22 तारीख को CIA जेल ने आज़ाद को गिरफ्तार करके हिसार जेल में भेज दिया, झूठा मुकदमा दर्ज करके। जबकि वो उनका यहाँ पर मुचाना के अंदर मान सम्मान भी होया, उनका खाने पीने का भी प्रबंध कराया, जो हमारी सोच थी, एक मीटिंग का मकसद था। तो उसके बाद दिल्ली चले गए पंजाब के भाई, सभी किसान नेताओं को 27 तारीख को रिहा कर दिया। लेकिन अकेले आज़ाद को एक राजनीतिक दुर्भावना के अनुरूप, मैं कहूँगा यहाँ विजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के इशारों पर सिर्फ आज़ाद को नहीं छोड़ा गया। क्या कारण था? मेरे को 1 दिसंबर को छोड़ा गया जेल से। उसके बाद हमने सबसे पहले 5 दिसंबर को पालू चौंतरा पर 4 खापों की मीटिंग बुला कर आज़ाद पालवा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, और इन नेताओं का, विजेंद्र सिंह का और दुष्यंत चौटाला का, डिप्टी CM का, हमने सामाजिक बहिष्कार किया, राजनीतिक बहिष्कार किया।
और जेजेपी बीजेपी के नेताओं के लिए ऐलान किया कि कहीं भी इनको घुसने नहीं देंगे, इलाके में काले झंडे दिखाकर इनको भगाने का काम करेंगे। तो लगातार 12 दिसंबर को फिर खटखट टोल पर आज़ाद पालवा के नेतृत्व में खटखट टोल को बंद किया एक दिन के लिए। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा बना, संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आई 25, 26, 27 को टोल बंद करने की। तो टोल उसके बाद लगातार से बंद है। आज़ाद पालवा दिन रात करे हुए इस किसान आंदोलन में लगा हुआ है। लेकिन कुछ भाई अनाप शनाप जो जेजेपी के बीजेपी के लोग हैं, आपस में फूट डालने के लिए, इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार की, जैसे अंग्रेज़ों की नीति थी, फूट डालो और राज करो, उसी नीति के तहत मेरे पर लांछन लगाते हैं, कुछ और साथियों पर लांछन लगे। ये पार्टियों से बंधे हुए। मैं पहले किसान का बेटा हूँ। वोट तो किसी को देना ना देना ये तो अब खुद की मर्जी होती है, लेकिन सिर्फ मैं आज भी कहता हूँ धड़ेले से, मैंने कांग्रेस को वोट दिया, उससे पहले मैंने इनेलो को भी वोट दिया है, विकास पार्टी को भी वोट दिया है। ये तो वोट देना क्या बुराई है, सभी देते हैं। लेकिन ये आरोप बिल्कुल निराधार है। उन भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे से ज़्यादा काम करें आंदोलन के अंदर, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। आपका विधायक है दुष्यंत चौटाला, और उसका बाबू ने कल एक बयान दिया है, बोला दुष्यंत का इस्तीफा मेरी गोदी में है, जो इस तरह कानून उल्टे होंगे नहीं, 10 के 10 विधायक आएंगे और आगे इस्तीफे में दीवार में तैयार हो। इसका बाबू तो भाई पहले भी दे गया था 4 महीने पहले, और वो जेल में लेकर चला गया था। और वो इसने नन्ना चौटाला ने वॉशिंग मशीन में धो दिया उसको। लेकिन ये अनाप शनाप अजय चौटाला को नहीं पता। वो कहता तो मैं देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखता हूँ। देवीलाल की जो नीति थी वो समझो, वो देवीलाल कहता था, जैसे अजय कहता नहीं सड़क पर बैठने से कानून नहीं बदले जाते, और चौधरी देवीलाल क्या कहता था, सड़क पर बैठने से सरकारें बदली जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अजय चौटाला, सड़क पर बैठने से सरकार बदली जाती है, और ये सरकार भी बदलेगी, और ये काले कानून भी वापस हो गए, एमएसपी पर भी गारंटी मिलेगी। लेकिन जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी पर हमें गारंटी नहीं मिल जाती। जब बात करा खटखट टोल की, कमेटी बंद कर रखी है, कारण की भाई कमेटी भंग करने का तो बताओगा सतबीर। मैंने तो देखो 2 महीने पहले से कमेटी से इस्तीफा दे दिया था, और मैंने तो कह दिया था, कुछ मैंने वहाँ अव्यवस्था लगी थी, कुछ ये महसूस होया था कि थोड़ा कुछ लोग अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। वो कमेटी में हमने सोच विचार भी किया था, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं, आंदोलन चलाना पड़ता है। तो आंदोलन को ध्यान में रखते हुए इसलिए हमने अपने कदम पीछे हटा लिए, तो इस आंदोलन पे किसी तरह की आँच ना आए। इसलिए मैंने तो कमेटी से निवेदन कर दिया था, भाई मैं अपना इस्तीफा देता हूँ, और मैं पीछे बैठ के न पहले से भी ज़्यादा दुगना कार्य करूँगा। और उसी अनुसार हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, मेरे अंदर कोई इस प्रकार की ना कोई इच्छा है, ना कोई किसी के प्रति कोई द्वेष है। हमने तो अपने फैसले अनुसार अब दिन रात इस आंदोलन के लगे हुए हैं, और टोल पर जाते हैं, और लोगों में पहले ये ज़रूर था भाई नेतृत्व करते थे, आगे मंच भी संभालते थे, लोगों का जो भाई एक नेतृत्व भी करते थे, लोगों को अपने अनुरूप जैसे भी हमारे में परमात्मा ने बुद्धि दी है उसके अनुरूप डालते भी थे। लेकिन आज भी लोगों से भी हमारी यही अपील है कि शांति से, धैर्य से और संयम से और अनुशासन से ये धरना जब तक चलता रहेगा, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी पर गारंटी नहीं मिल जाती। लेकिन हम पिछली पंक्ति में बैठ के न, क्योंकि पिछली पंक्ति में बैठने वाला ही ज़्यादा कार्य करता है, इसलिए हमने वहाँ पर पिछली पंक्ति में बैठने का फैसला लिया है, मैंने भी और मेरे साथियों ने भी, और हम हर रोज़ वहाँ धरने पर जाते हैं। आंदोलन तक का एक छोटा सवाल और है, आम नागरिक के तौर पर, तालिबान ने अफगानिस्तान में मिला कर रखा है, जायज़ लाओ हो या गलत लाओ हो, भारत में साथ देना चाहिए अफगानिस्तान का या नहीं देना चाहिए? भाई देखो, ये तो वहाँ की परिस्थिति है, लेकिन जो वर्ल्ड के अंदर हो रहा है इस प्रकार का, वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी से जीने का अधिकार सभी को है। अगर तालिबान का शासन अफ़गानिस्तान के अंदर हो जाता है, इससे भारत सबसे पहले ज़्यादा प्रभावित होगा, और जो ये आतंकवाद की, उग्रवाद की ये घटनाएं भी पूरे वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा होगी।
इसलिए जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, इसको हम गलत मानते हैं। धन्यवाद।